से आज़ाद कर दे, इलाही जहन्नम से आज़ाद कर दे, मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ, मैं फिरदौस में दाखिला मांगता हूँ। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को क्यों पैदा फरमाया? इसलिए कि लोगों को पता चले कि रब तबारक व तआला का जलाल कैसा है, लोग उससे डरें और जहन्नम की सजाएं सुनकर, जहन्नम के अज़ाबात को छोड़कर, जहन्नम के अज़ाबात को सोचकर, सुनकर, पढ़कर गुनाहों से तौबा कर। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। याद रखिए, कुफ्र जहन्नम की तरफ ले जाने वाला, शिर्क जहन्नम की तरफ ले जाने वाला, इसी तरह हर गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। नमाज तर्क करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, ज़कात ना देना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करना ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, बदनिगाही करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, झूठ बोलना, गिबत करना, चुगली खाना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, हराम खाना, सूदखोरी, रिश्वत ये जहन्नम में ले जाने वाले अमल है, बदकारी, शराब नोशी, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, और कितने अमल है। हर गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। तो कितना बदनसीब है जो जहन्नम के अज़ाबात को पढ़कर सुनकर भी गुनाहों से बाज नहीं आता। अल्लाह की पनाह। तो जहन्नमियों के लिए सख्त सजाएं हैं और रब तबारक व तआला जिनसे राजी होगा उन्हें ना खत्म होने वाली नेमतें अता फरमाएगा। सुनिए सूरह हज की आयत नंबर 23 और 24। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर वहुदू इला तय्यिब मिनल क़ौल वहुदू इला सिरातिल हमीद। बेशक अल्लाह ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। उन्हें उन बागों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और जन्नतों में उनका लिबास रेशम होगा और उन्हें पाकीज़ा बात की हिदायत दी गई और उन्हें तमाम तारीफों के लायक अल्लाह का रास्ता दिखाया गया। ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले अल्लाह की रहमत से दाखिले जन्नत किए जाएंगे, ऐसी नेमतें पाएंगे जो कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसी जवानी पाएंगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसी सेहत पाएंगे कभी बीमार नहीं होंगे। और जन्नत के अंदर न सांप, न बिच्छू, न मच्छर, न मक्खी, न थाड़ियल, न डकैत, न चोर, न झगड़ा, न उल फूल, कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले उनके लिए जन्नत है। ईमान वाले और फराइज की पाबंदी करने वाले,
ईमान वाले और नमाजें पढ़ने वाले, ईमान वाले ज़कात देने वाले, ईमान वाले कुर्बानी करने वाले, ईमान वाले माँ बाप की खिदमत करने वाले, ईमान वाले हज की सआदतें हासिल करने वाले, ईमान वाले अपनी औलाद को दीन सिखाने वाले, ईमान वाले अपनी आंखों से बदनिगाही नहीं करते, बुरी चीजें नहीं देखते, बल्कि माँ बाप को प्यार से देखते हैं, उलमा को प्यार से देखते हैं, मस्जिदों को देखते हैं, काबे को देखते हैं, गुंबद खजरा को देखते हैं, कुरान की ज़ियारत करते हैं। ईमान वाले और अच्छे अमाल वाले, ईमान वाले तिलावत करते हैं, ईमान वाले दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, ईमान वाले सहाबा की शान बयान करते हैं, वलियों की शान बयान करते हैं। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक अल्लाह ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। 4 किस्म के इनामात का रब्बे कायनात ने यहां बयान फरमाया। पहला इनाम क्या है? जन्नतियों को उन बागों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो नहरें कैसी हैं, किस चीज की नहरें हैं? तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2580, मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी का दरिया है, जन्नत में शहद का दरिया है, जन्नत में दूध का दरिया है, जन्नत में पाकीज़ा शराब का दरिया है, फिर उनसे नहरें निकलती हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में सवार 100 साल तक चलता रहेगा, फिर भी उसका साया तय ना कर पाएगा। अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, सूरह वाक़िआ की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, वो ज़िल्लिम ममदूद, वो दराज साए में होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात ईमान वालों को और अच्छे अमल करने वालों को जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल्लात अता फरमाएगा। एक छोटा सा मकान बनाते बनाते आदमी बूढ़ा हो जाता है और बास उसी दौरान भी पार हो जाते हैं। जन्नत में वो कैसे महल होंगे जो रब जिनसे राजी होगा, ईमान वालों से उन्हें दाखिल करेगा। उसकी शान सुनिए। सैयदुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे आका सैयदुल अंबिया, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, दाफ़े रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं, ऊंचे ऊंचे महल्लात हैं जिनका बैरूनी मंजर अंदर से, अंदरूनी मंजर बाहर से दिखाई देता है। एक अरब के देहाती ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल्लात किसके लिए हैं? फरमाया, उसके लिए जो अच्छी गुफ्तगू करे, फरमाया उसके लिए जो सलाम को आम करे, खाना खिलाए, रात को नमाज पढ़े जब लोग सोते हों। यहां उस अज़ीमुश्शान ऊंचे महल की बिशारत किसको दी गई? ईमान वालों को। और वो ईमान वाले कैसे हैं? अच्छी गुफ्तगू करते हैं, गालियां नहीं बकते, ग़ीबत नहीं करते, चुगलियां नहीं खाते, तेरी मेरी नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, अदब से बात करते, बड़े से, छोटे से, माँ से, बाप से, टीचर से, स्टूडेंट से अच्छी बात करते हैं, बुरी बात नहीं करते, कुरान पढ़ते हैं, नेकी की दावत देते हैं, नाते पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अच्छी बात करते हैं। और जो सलाम को आम करे, जानने वाला है नहीं जानने वाला, भाई ईमान वाला है, सलाम तो करो ना। कह जी मैं क्यों सलाम करूं, ये उम्र में छोटा है। अरे भाई मेरे नबी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई कि सारे नबियों का भी नबी बनाया,
जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, हबीबे किबरिया है मेरे नबी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आला अरफा बाला वाला शान के मुताबिक, शान के होते हुए भी बच्चों को भी सलाम करने में पहल करते थे।